हाँ जी फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कैसे हो सारे? बढ़िया हो? ये जो है ना, डार्क ऑरेंज कलर का सूट है। और पहले मैंने आउटलाइन की और फिर उसको उसमें शेडिंग की साइडों पर। और अब मैं इसको फिल कर रही हूँ फूलों को। और डार्क कलर के ऊपर आपको मालूम ही है, थोड़ा सा फेविक्रिल कलर से करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है, पहले मैंने हल्का हल्का वाइट चलाया था, फिर उसके ऊपर फिर दोबारा से वाइट चलाया, क्योंकि एक बार में जो है ना कलर पकड़ नहीं करता डार्क पर। और ये जो डिज़ाइन है, ये मैंने खुद अपने माइंड से बनाया है। इसको मैंने जो है बिल्कुल देखा नहीं है किसी का, बस खुद से ही बनाया है। और क्या कहते हैं, मेरे मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, इस करके मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। और जैसे ही पता है क्या है, पहले तो मैं साथ के साथ वॉइस डाल के वीडियो बनाती रहती थी, है ना। क्योंकि मेरे पास सिंपल सिंपल डिज़ाइन आ जाते थे, मैं साथ साथ बनाती भी रहती थी। अब कई बार ऐसे डिज़ाइन आ जाते हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और काफ़ी देर लगती है उसको बनाने में, है ना। तो फिर अब ये भी डिज़ाइन मेरे को काफ़ी देर लग गई बनाने में, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग डिज़ाइन है ये। और जैसे पहले आउटलाइन की, फिर उसके बाद इसमें शेडिंग की, फिर सूखने दिया, फिर ऐसे किश्तों में वीडियो बनाई मैंने, है ना। मतलब 5-6 वीडियो बनाई, फिर उसको जोड़ी और फिर उसको फास्ट की। क्योंकि कई डिज़ाइन ऐसे हो जाते हैं कि काफ़ी टाइम लग जाता है, और ये फुल कंप्लीट डिज़ाइन बता रही हूँ जैसे मैं, है ना। और कई पहले छोटे मोटे फूल होते थे, तो मैं एक ही फूल भी कई बार सिखा देती हूँ। तो डिज़ाइन के हिसाब से हो जाता है, फिर उसको उस हिसाब से करना पड़ जाता है। तो मैं ये कह रही थी कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, पता है मुझे सुखविंदर कौर है मानसा से मना किया था, मैं बार बार बता चुकी हूँ उनके बारे में। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि भी अ, एक आदत सी पड़ गई है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगी तो शायद आप मेरी मदद करोगे, है ना। तो बस ऐसे ही है, कई बार नेगेटिव भी मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी नेगेटिव भी चली जाती हूँ, है ना। बिल्कुल भी ऐसे मन नहीं करता बनाने का। तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी, पहले तो मैं वॉइस साथ साथ डाल देती थी तो ठीक है। अब मुझे सोचना पड़ता है कि काफ़ी टाइम पहले मैं बना बना के रखती रहती हूँ वीडियो, और उसको एडिट करने में टाइम लग जाता है मुझसे, और वो फिर डालने में रह जाती हैं, डिलीट कर देती हूँ। तो इसलिए जो है ना, फिर समझ नहीं आता क्या बोलूँ क्या करूँ। उस टाइम तो अपन जब बना रहे होते तब तो कुछ ना कुछ साथ के साथ। और अब मैं ये जो है, ये देखो, ये फूल सब में अलग अलग शेडिंग डाल रही हूँ, जैसे किसी में वाइट, किसी का ये पत्ती मुड़ी हुई शो कर रही हूँ, तो साथ साथ वाइट लगा रही हूँ, है ना। और ये ये देखो, ये भी पत्ती मुड़ी हुई शो हो रही है, शेडिंग वर्क है ये सारा। और आप बताना आपको ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है, कैसा लगा। ये मेरी स्टूडेंट है एक, जसविंदर कौर, उनके सूट्स बन आए थे मेरे पास, 4 सूट आए थे बनने, उनका सूट है ये। और मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी कि भी क्या डिज़ाइन बनाऊं, क्योंकि डार्क के ऊपर ना। और मेरी एक ये भी सोच रहती है, जो मैं एक बार डिज़ाइन बना लेती हूँ दोबारा मुझे ना ही बनाना पड़े, ऐसी सोच है। बट कई बार बनाना भी पड़ जाता है मजबूरी से, कई कह देते हैं नहीं मुझे तो यही डिज़ाइन बनवाना है, वो अलग बात है ना। बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं रोज़ एक नया डिज़ाइन बनाऊँ, कुछ नया करूँ, है ना। और क्या कहते हैं, हाँ मैं सोच रही हूँ ये वीडियो चढ़ा दूँ। कभी मैं कुछ काम करने लग जाती हूँ, आज मैंने कपड़े धोने वाली मशीन लगा ली, कपड़े धो रही थी सारे दिन से। और क्या कहते हैं, और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, मुझे आज 2-3 दिन से लगातार बुखार हो चुका है, पता नहीं मुझे क्या एलर्जी हो गई है। और आज मैंने अपनी खून जांच और वो सारा कुछ जांच दिया है कि मेरे को कोल्ड ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो वो कल परसों रिपोर्ट आएगी, देखो क्या पता लगता है क्या हुआ है मुझे। और इस करके थोड़ी इम्यूनिटी भी मेरी कम हो गई है। ऑपरेशन के बाद मैं जल्दी ही काम करने लग गई ना, घर का भी और पेंटिंग भी। तो कई कारण हो जाते हैं ना।
कि रेस्ट करना चाहिए था मुझे, बट मैं काम करने लग गई। इस करके भी कुछ हो सकता है कारण, और कुछ इम्यूनिटी भी थोड़ी कम हो जाती है ना ऑपरेशन के बाद। अब ये देखो सारे मैंने इसमें कलर कर दिए है ना, जहाँ जहाँ फूलों में। अब उसके बाद जो है हम इसकी पत्तियाँ वगैरह बनाएंगे। वो मैंने ब्लैक कलर चूज़ किया है, जैसे ऑरेंज के साथ ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है ना, तो मैंने सोचा कि ग्रीन कलर तो नहीं अच्छा लगेगा, तो मैंने ब्लैक कलर वो किया है। और इस पे मैंने फूलों में किसी किसी फूल पर ब्लैक कलर की आउटलाइन भी दे दी, जो शेडिंग के साथ मिक्सअप सा हो रहा था ना फूल, उसकी आउटलाइन दे दी ताकि वो शेडिंग से थोड़ा अलग लगे। अब मैंने ये देखो इस तरह से जो है ना ब्लैक कलर की डंडियाँ बना रही हूँ। आज मैंने ऐसे शॉर्ट में एक साखी, वैसे तो अब वीडियो ख़त्म होने वाली है, मुझे याद आई है कि एक छोटी सी साखी थी जो है ना भी उसमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान हो, चाहे कोई कितना भी पाठ पूजा वाला हो, कुछ भी हो, है ना, ले भी जो पाठ पूजा बहुत करता है उसको सुख बहुत प्राप्त होते हैं, बट पर दुख किसी का भी पीछा नहीं छोड़ते। दुख सभी की लाइफ में आते हैं, दुखों से घबराना नहीं चाहिए। जैसे आशा दीवार में ना की जो धुन है, वो एक राजा थे, टुंडा राजा, अस नाम था उस राजा का, और वो टुंडे थे, मतलब उनका एक हाथ नहीं था, तो उसकी धुन पर बनाई है। जब श्री हरगोविंद राय जी थे ना बाबा जी, तो उनको ना ये धुन बहुत पसंद थी। जब राजा अस जो आया चला करते थे ना, तो उनके पीछे ये धुन बजती थी, तो उन्हें ये धुन बहुत पसंद आई, तो उन्होंने बोला आशा दीवार में ये धुन जो है ना, आशा दीवार इस धुन में गाई जाएगी। तो वो जो राजा अस था ना, वो वो जो है उसके बारे में बताया था कि आ, अब 2 मिनट की ही वीडियो रह गई है तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगी। तो एक राजा थे जिनका नाम था, अब मैं पूरी नहीं हो पाएगी वीडियो। मान लो एक राजा थे, कोई भी राजा थे, उनका बेटा था अस, और वो चाहते थे मेरा बेटा ना बहुत बड़ा राजा बने, बहुत मतलब कि धर्म के नाम पर चले, बट ना तो उसको किसी ने बोला कि इसको 12 साल तक ऐसी जगह पर छोड़ो जहाँ ये बहुत पाठ पूजा करे लगातार और ये धनुर्विद्या सीखे सब कुछ। तो उन्होंने 12 साल उन्हें अलग कर दिया। जब वो 12 साल बाद वापस लौट कर आए उनका पुत्र, और 12 साल तक उसको मिलना भी नहीं है, जब 12 साल बाद उनका पुत्र लौट कर आया ना, तो उन्होंने राजा ने एक और शादी कर ली थी। तो एक और शादी कर ली थी, तो उनकी जो रानी थी ना, ये वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। तो वो राजा पर बहुत ही मतलब बुरी नज़र रख रही थी उस पर, और तो ना उस पर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए। तो मतलब ये बता रहे हैं, ये मैं पूरी कहानी नहीं बता पाऊंगी, शॉर्ट में अगली किसी वीडियो में मैं ये ज़रूर बताऊंगी, तो आप इंतज़ार कीजिएगा। मुझे पहले याद नहीं आया ना, अब 1 मिनट रह गया। तो उसमें बताया गया है कि उसकी माँ की वजह से राजा ने उस पर, अपने ही सगे बेटे पर बहुत अत्याचार किए थे, और वो 12 वर्ष तक पूजा करके आया था। देखो फिर भी उसको अत्याचार, उसको उसके साथ बुरा व्यवहार बहुत हुआ। बाद में जब राजा को पता लगा ना, तो सच्चाई पता लगी, तो उसने बहुत ही अपने बेटे से माफ़ी मांगी, यहाँ तक कि उसने अपने बेटे को मृत्यु दंड भी दे दी थी, है ना। और वो तो किसी तरीके से वो बच गए, ठीक है, क्योंकि बच इसलिए गए, और हमेशा उनके साथ अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने 12 साल तप किया था और पूजा की थी, है ना। और जो 12 साल से पहले या पहले के कोई भी कर्म, बुरे कर्म होंगे, जो भी कुछ है, उसकी वजह से उसको जो सजा मिली, उसके साथ बुरा भी हुआ, है ना। तो मैं ये कहानी फिर सुनाऊंगी। ओके फ्रेंड।